ये पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाल के इस हवाले से बात की। जो तालीमी हवाले से हमारे रोज़ बरोज़ हमारे इश्यूज़ रहते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स, रिगार्डिंग सिलेबस एंड ऑल दैट, यू फाइंड सम टाइम टू टॉक एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। कमिंग टू द पॉइंट जो आपने बोला, उसमें देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारे पास यहाँ पे वेदर के इश्यूज़ रहते हैं, उस हवाले से हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए जो सूटेबल था, दैट वाज़ अ नवंबर सेशन। तो मार्च के हवाले से बात करेंगे तो दैट टू इन अ सो काइंड ऑफ जो एग्जाम्स इमीडिएटली हमारे नीट और जेई के हवाले से होते हैं, तो उसको लेके वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल था। बट कंसिडरिंग द वेदर, आपको ये देखना होगा कि वेदर जो आपका स्टार्ट होता है, विंटर होता है, उसको लेके आपके यहाँ पे वैकेशन होती है। जो एग्जाम के इमीडिएटली बाद नया क्लास शुरू करने से जो बच्चे को 2-3 महीने मिलते हैं कि वो जो है आपका छुट्टियां मना सकता है, वो जो आपका ट्यूशन स्टार्ट कर सकता है, और जब वो स्कूल जाता है तो वो वेल रेड वेल प्रिपेयर्ड जाता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा फायदा है। इमीडिएटली आपका क्लास एंड होता है, जो आपके बाकी स्टेट्स में भी है, जो आपकी समर वेकेशन इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम खत्म होने के बाद ही आपकी वेकेशन शुरू हो जाती है। तो वो हम यहाँ पे जो है विंटर के हवाले से करते हैं। अब रहा सवाल जो इस साल अचानक जो नवंबर सेशन हो गया, तो इसके हवाले से मैं ये बता दूंगा, इट वाज ए चैलेंजिंग टास्क फॉर ऑल दिस। जो गवर्नमेंट के हवाले से आप ऑफिशियल्स, डायरेक्टर साहब की बात करेंगे या सेक्रेटरी एजुकेशन साहब की बात करेंगे या ऑल द प्रिंसिपल सीईओ एंड कोचिंग सेंटर्स या प्राइवेट स्कूल को लेके हम बात करेंगे, तो ये सब के लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। बट आई पर्सनल जितना भी मेरा इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ऑल द प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन या आपके जो जितने स्कूल में भी हम जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन हैज़ मेड देयर प्लानर लाइकवाइज कि इनको जो है सिलेबस में एक अच्छी खासी जो है कंपटीशन देखने को मिली है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सकीना यतू साहिबा ने जो डिसीजन लिया 15% का एक डिडक्शन, और उस डिडक्शन को उन्होंने भी ब्यूटीफुल अंदाज में जो है करिकुलम में डाल दिया है, यानी एग्जाम में 15% का जो डिडक्शन है वो ब्यूटीफुल तरीके से उसमें डाल दिया है। वो अब बच्चों के लिए जो सवाल है वो ये कि अब उनको जो अपने आप को प्रिपरेशन टाइम जो है वो शायद कम मिला होगा, लेकिन उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि हमें ये जो अभी आपके पास 10th क्लास के लिए अभी आपके पास 1 महीना है, तो इस 1 महीने में हम अगर कोई भी बच्चा जो किसी भी हवाले से कहीं पे भी कमज़ोर है, तो ही कैन जस्ट यूटिलाइज दिस मंथ, और वो ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को कवर कर सकता है इस महीने में। एटलीस्ट 60-70% मार्क्स को कवर कर सकता है। उसके बाद जो आपका 12th रहता है या 11th रहता है, 12th के इमीडिएटली बाद जो है आपका एग्ज़ाम्स के इमीडिएटली बाद जो आपका नीट या जेई के हवाले से एग्ज़ाम 12th के मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है, उनके लिए चैलेंज ये होता है कि वो सबसे उनको भी जो है उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के इमीडिएटली बाद उनको ये देखना होगा कि हमें जेई के लिए कम से कम 2-2.5 महीने का वक्त है, हमें नीट के हवाले से कम जो है 4 से 5 महीने का वक्त है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे जो हमारे फैसिलिटीज़ की बात जो आपने की, हमने फैसिलिटीज़ को इस तरह से देखना है कि ये तो हमारे पास जो है हर साल एग्ज़ाम होता ही होता है। 2 साल से हम जो मार्च में एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो मार्च में भी कुछ वेदर ऐसा खास नहीं होता है जहाँ पे हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, हम कोई गर्मी का इंतज़ाम होता है। लेकिन जो इस वक्त जो है वेदर के हवाले से जो इंतजामात की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज़ ऑन टोज। तो सकीना तो साहिबा ने भी बोला कि मतलब मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया, यानी स्नो होने से पहले ही आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में बर्फ़बारी होती है, तो दिसंबर के पहले दिनों में ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो ऑल द क्लासेस ऑफ द 10th 11th एंड द 12th। सो मुझे लगता है कि इसके बाद तब भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है हीटिंग अरेंजमेंट्स करने चाहिए। जो आपको देखने को मिलेगा, मैं प्राइवेट स्कूल जहाँ पे भी सेंटर्स होंगे उनको भी जो है हमारा गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करना चाहिए कि वो जो है गर्मी के हवाले से अपने जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स में पूरा जो अपना हीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ऑल द अरेंजमेंट्स, जिनसे बच्चों को एग्ज़ाम देने में सहूलियत मिलेगी और वो स्ट्रेस या किसी चीज़ का शिकार ना हो जाए, ताकि वो अपने जो एग्ज़ाम में अपने पूरे साल की मेहनत को अच्छे तरीके से डालते हैं। एक तो हो गया हमारे जो गांव-गांव में हमारे पास मोहल्ले भर में स्कूल्स होते हैं। दूसरा जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है, दैट इज़ कंसोलिडेटेड एट वन प्लेस। अगर आपके पूरे श्रीनगर में हमारे पास 6 के 7 के 8 के करीब सेंटर होंगे, तो उसमें जो गवर्नमेंट पहले ही देखते हैं कि किन के पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे आपका श्रीनगर में एसपी कॉलेज होता है, एसपी हायर सेकेंडरी होता है, आपका
जो है अमर सिंह ये ना क्या बोलते हैं इसका, मेरा कदल हायर सेकेंडरी होते हैं, ऐसे जवाहरनगर हायर सेकेंडरी होते हैं, बड़े बड़े जान के पास या प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट होता है, बर्नॉल होता है, ये आपके पास सेंटर रहते हैं। सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है। सवाल है कि उसके बाद के अरेंजमेंट जो हमें चाहिए, Exactly. यानी हीटिंग का है, यानी उसके बाद जो आपका सराउंडिंग्स का माहौल है, उसको लेके जो गवर्नमेंट को अलर्ट होना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो साल भर मेहनत कर चुका, कि उसको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी कल को देखने को मिले ड्यूरिंग द एग्जाम। बिकॉज वी नीड दैट स्ट्रेस फ्री, वी नीड दैट ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट